तो आज अपने मिट्टी से, अपने गांव से हम लोगों ने नॉमिनेशन कर दिया, नामांकन कर दिया। और बाकी छपरा के जनता के ऊपर है कि अब इन लोगों को तय करना है कि आप अपने हिट मशीन को कहाँ तक ले जाएंगे। नॉमिनेशन में खेसारी लाल यादव भी अब चुनाव मैदान में उतर चुके हैं। खेसारी लाल यादव आज से कुछ दिन बोले थे कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, भले अपनी पत्नी को चुनाव लड़ा दूंगा, लेकिन नामांकन खेसारी लाल यादव कर दिए हैं। और उनके सपोर्ट में बहुत कुछ बोल रहे हैं अखिलेश कश्यप। अखिलेश कश्यप की बात जानने से पहले उससे बता दूं, आप लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से कर ले और वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। अखिलेश कश्यप बता रहे हैं कि खेसारी लाल यादव नामांकन करने वाले नहीं थे, उनकी पत्नी चंदा देवी करने वाली थी, लेकिन अचानक कुछ परिस्थिति आ जाती है। उनको लगता है कि हमारे बच्चे पढ़ नहीं पाएंगे, पढ़ाने में चाहे उनके सेवा में कुछ दिक्कत आएगा। मुंबई वो लोग रहते हैं, इसी वजह से खेसारी लाल यादव को नामांकन करना पड़ गया। खेसारी लाल यादव भी बोले थे कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, लेकिन अचानक उनके साथ ये सब हो जाता है। खेसारी लाल यादव आरजेडी से चुनाव लड़ रहे हैं, वहां से उनको टिकट मिल चुका है और अपने ही जवार से, अपने ही जिला से चुनाव लड़ रहे हैं। छपरा जिले से खेसारी लाल यादव चुनाव लड़ रहे हैं। देखना यह है कि क्या छपरा के लोग उनको इस बार विधानसभा में उनको जिताएंगे। अगर खेसारी लाल यादव जीतते हैं तो वहां के लोगों को काफी ज्यादा मदद करेंगे, क्योंकि खेसारी लाल यादव ऐसे भी गरीबों की मदद करते रहते हैं। आप लोग देखते रहते हैं खेसारी लाल यादव कहीं भी जाते हैं, गरीब को चाहे किसी को भी मदद आप लोग देखते हैं कि करते ही रहते हैं। लेकिन जब विधानसभा से वो जीतेंगे तो और गरीबों की ज्यादा मदद करेंगे। खेसारी लाल यादव के राइटर भी उनके इंटरव्यू में तारीफ कर रहे हैं। वो भी बता रहे हैं कि अगर खेसारी भैया जीत जाते हैं तो गरीबों की सेवा करेंगे। बाकी दोस्तों, आप लोग क्या कहना चाहेंगे खेसारी लाल यादव के बारे में, तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। तो